बीमार होना एक स्वाभाविक चीज है। सभी लोग इस दुनिया में बीमार में पड़ते हैं और जब हम बीमार में पड़ जाते हैं तो बहुत ही निराशा हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिस्पेयर हो जाते हैं और हम बीमार से चंगाई होने के लिए बहुत ही प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को यही बात बताने चाहता हूं कि बीमार अलग अलग ढंग का भी हो सकता है, परंतु मैं अभी विशेष रूप से मैं दो टाइप का बीमार को बताने चाहता हूं। वो है हमारे शारीरिक बीमार और आध्यात्मिक बीमार, फिजिकल सिकनेस एंड स्पिरिचुअल सिकनेस। फिजिकल सिकनेस क्या होता है? हमारा दुर्बलता का कारण से, हमारे शरीर में खाना अच्छा नहीं होने के कारण से मानसिक भी बीमार हो सकते हैं, हमारा मन भी बीमार हो सकते हैं, हमारा शरीर भी बीमार हो सकते हैं और इसलिए हम डॉक्टर के पास में जाते हैं और डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ चैप्टर 38 वर्स 1 में लिखा गया है, रेस्पेक्ट एंड ऑनर द डॉक्टर्स बिकॉज God has given them knowledge and through them the healing takes place। हम डॉक्टरों को सम्मान और रिस्पेक्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम शारीरिक रूप से बीमार में पड़ जाते हैं तो हम चंगाई हो सकते हैं और उसी के लिए हम लोग विनती प्रार्थना करते हैं और जरूर हमको स्वस्थ रहना हमारा कर्तव्य है ताकि हम स्वस्थ रह करके अच्छा से विनती प्रार्थना कर सकेंगे, अच्छा से हम समाज में रह सकते हैं, भाई बहनों को हम आनंद दे सकते हैं। वो है हमारी शारीरिक बीमार। देखिए, मैं भी बीमार गिरता हूं, बीमार होता हूं और बीमार से चंगाई होने के लिए हम भिन्न भिन्न अलग अलग टैबलेट खाते हैं और हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं जरूर डॉक्टर के परामर्श के द्वारा और मेडिसिन दवा के द्वारा हमारा शरीर जल्दी ही अच्छा हो जाए। परंतु मैं आप लोगों को बताया जैसा कि हमारे आध्यात्मिक बीमार, स्पिरिचुअल सिकनेस इज मोर डेंजरस देन द फिजिकल सिकनेस। देखिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन क्या है? विनती प्रार्थना के द्वारा से और हमारे आत्मा ईश्वर का दिया हुआ सबसे उत्तम चीज है। जब हम विनती प्रार्थना नहीं करते हैं, गिरजा नहीं जाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, रोसरी नहीं करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर नहीं करते हैं, ईश्वर से दूर रहते हैं, भटक जाते हैं, मतलब ईश्वर को बिल्कुल हम लोग ख्याल नहीं करते हैं, प्रभु यीशु से विनती प्रार्थना नहीं करते हैं, वी आर डेड पीपल, स्पिरिचुअली डेड। मतलब हम लोग स्वयं जीते हैं और ईश्वर पर निर्भर नहीं करते हैं। जब हम अपने ही जीवन में विनती प्रार्थना में, गिरजा जाने में भूखा प्यासा रहते हैं ईश्वर का उपस्थिति के लिए, पर्सनल अनुभव के लिए, तो हम बहुत आनंद रहते हैं, बहुत ही खुशी जीवन जीते हैं। बिकॉज अल्टीमेट हैप्पीनेस कम्स ओनली फ्रॉम द लिविंग लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जब तुम प्रभु के लिए, यीशु के लिए अपने दिल में जगह दोगे और अनुभव करोगे कि यीशु मेरा साथ में है, He is the living Lord, He is alive, और हम अपने आत्मा के लिए हम ईश्वर का वचन से परिपूर्ण हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए हमको आध्यात्मिक जीवन को हमेशा फिट रखना है, तंदुरुस्त रखना है। हमको रिट्रीट में भी भाग लेना है। जब हम रिट्रीट में भाग लेते हैं तो बहुत ही प्रभु का वचन हम में निवास करता है और प्रभु हम सबों के लिए बहुत ही भरपूर आशीर्वाद देते हैं। इसलिए फिजिकल सिकनेस से हमारे
स्पिरिचुअल सिकनेस मतलब आध्यात्मिक बीमार ये ज्यादा गंभीर है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ओर से स्पिरिचुअली डेड, स्पिरिचुअली कमजोर है, उस व्यक्ति बहुत ही अशांति अनुभव करता है। When we are spiritually sick, the things will go in disorder. क्योंकि ईश्वर का आशीर्वाद जब हमारी साथ में नहीं रहता है और हम अपनी शक्ति से कुछ करने चाहते हैं, सफलता नहीं होता है। हमारे जीवन में हर वक्त हर समय में ईश्वर का आशीर्वाद, ईश्वर का ब्लेसिंग से जीना है। और जो कुछ भी हम करते हैं, सोचते हैं, तो ईश्वर हमको आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग को याद करना है, जब हम बीमार में गिरते हैं तो किसी कारण से भी हम लोग बीमार में गिरते हैं, लेकिन हमको आध्यात्मिक रूप से हमको कभी भी स्पिरिचुअली सिक होना नहीं है। परंतु मैं बाइबल को पकड़ा हूं, मैं आप लोगों को तंदुरुस्त होने के लिए, बीमार से चंगाई होने के लिए ईश्वर का वचन को मैं सुना रहा हूं। सुनिए कि जीवंत ईश्वर कैसा हम सबों को चंगाई करता है। निर्गमन ग्रंथ 110 चैप्टर 15 वर्स 26 में बहुत ही सुंदर से प्रभु ईश्वर हम सबों को कहता है। देखिए, मैं सुना दे रहा हूं। यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर की वाणी ध्यान से सुनोगे और उसकी इच्छा पूरी करोगे, उसकी आज्ञाओं और सब विधियों का पालन करोगे, तो मैं वे बीमारियों तुम्हारे ऊपर नहीं डालूंगा जिन्हें मैंने मिस्रियों पर डाली थी। मतलब ईश्वर रिस्क लेता है। उन लोगों का, ईश्वर का नियम नीति को हम लोग पालन करेंगे, ईश्वर हमारे बीमार को चंगाई करेगा। प्रभु की वचन है। सेकेंडली, प्रवक्ता ग्रंथ चैप्टर 38 वर्स 9 में पढ़िए। ईश्वर कहता है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, जब तुम बीमार में हो, परेशान होना नहीं है, हताश होना नहीं है। तुम अपने पापमय जीवन को छोड़ो, कुकर्मी को छोड़ो और तुम मेरे मार्ग पर आओ और पछताव करो, रिपेंट करो, और मैं तुमको बीमार से चंगाई करूंगा। मेरा वचन नहीं है, प्रभु का वचन है। इब्रानी चैप्टर 4 वर्स 12 में बाइबल में दिया गया है, प्रभु ईश्वर का वचन जीवंत और शाश्वत है, दोधारी तलवार से भी तेज है। हमको इस पर भी विश्वास करना है। देखिए, बहुत जगह बाइबल में प्रभु ईश्वर हम सबों को कहते हैं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुमको बीमार से चंगाई करूंगा। पर दो वचन को आप लोग याद कीजिए। और हमारे आध्यात्मिक जीवन को हमको तंदुरुस्त रखना है, फिट रखना है। ईश्वर से हम लोग विश्वास करना है, विनती मला करना है, रोसरी करना है, रिट्रीट में भाग लेना है, मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर, और पर्सनल लाइफ में ईश्वर को पर्सनली व्यक्तिगत जीवन में अनुभव करते हुए उसको उपस्थित को हमारे जीवन में रखने से हमको किसी चीज का चिंता करना नहीं है। ईश्वर ही हमारा भला गढ़ लिया है, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में कहता है, और ईश्वर हम सबों को देखभाल करता है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।